अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद भट्ट। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में अपने चैनल के ज़रिए कोशिश करते हैं कि हमारे मुआशरे में जो ख़ास तौर पे पिसा हुआ तबका है उनकी जो है सुनवाई कर सके, उनकी बात जो है मुख्तलिफ़ तबक़ात तक पहुँचा सके, मुख्तलिफ़ अदारों तक पहुँचा सके। तो अवामी मसाइल की अगर बात कीजिए तो जो औरतें हैं वो हमारे मुआशरे का हिस्सा है, तो लेकिन उनके साथ जो कुछ इस मुआशरे में हो रहा है अगर वो बयान करने में हम आए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक सिचुएशन सामने आती है। एक ऐसा ही जो मामला लेके हमारे पास आई हैं इस वक्त आसमा। आए उनसे जानते हैं कि उनका मसला क्या है और इसका के लिए हम आप या मुतल्लिका अदारे क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसमा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका तल्लुक कहाँ से है? अमान चौक मियाँ टाउन से तलाक। तो क्या मसला है आपका? जैसा कि आपने प्रोग्राम से पहले बताया कि आपकी ये दूसरी शादी है। हाँ तो आपके शोहर के साथ आपके क्या इख्तलाफात चल रहे हैं? मेरे शोहर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗਲਤਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰ, ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ। नहीं, तो ये जो आपका शोहर है तो हाँ। काम काज नहीं करता? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कोई नशा वगैरह करता हाँ है? जी, नशा भी करता है, शराब पींदा है, सिगरेट पींदा है, आइस पींदा है, उत्थे बैठ के तो सब। वो अखराजात कहाँ से, जब काम नहीं करता पूरा, तो इस अखराजात अपने अखराजात पूरे करने के लिए ये जो जुआ या नशा वगैरह है तो उसके लिए वो आपको कहता है कि आप जो है जिस्म फरोशी करें, इनके गलत कारी करें। हाँ जी। तो आप क्या चाहती हैं जब शोहर आपको ऐसे कामों पे मजबूर कर रहा है जी। तो आप उससे डिवोर्स ले लें? डिवोर्स क्यों नहीं ले रही हैं? डिवोर्स भी नहीं दे रहा। डिवोर्स दे भी नहीं रहा? हाँ जी। और आपने अदालत से रुजू किया है? एक जो होती है तलाक के अलावा एक चीज़ होती है जो कि औरत का हक होते हैं, उसे खुला कहते हैं। नहीं, मैं नहीं की। तो आप अदालत की तरफ रुख करें नहीं, या आपने मैं- या आपके फैमिली ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं, नहीं की? मेरी फैमिली ने नहीं समझाया क्योंकि मैं अपनी मर्जी ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। तो पहले शोहर से डिवोर्स हुई थी या वो? ਨਹੀਂ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਵਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਝਗੜਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਫਲਾਨ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पहले शोहर से बच्ची थी आपकी, तो इसने इल्ज़ाम वगैरह लगाए हाँ जी। आप पे, आपके शोहर से कहा कि भाई ये बच्ची असल में मेरी है, मेरे साथ तलकात है आसमा हाँ के, तो इस वजह से आपकी डिवोर्स हुई। हाँ जी, ऐसा। तो उसके बाद आपसे शादी हो गई उसकी। हाँ जी। तो मतलब तो यही है कि उसमें आपकी रजामंदी थी, जिसे कह लें कि अंडरस्टैंडिंग कह लें या प्यार, जो कुछ भी कह जी, सकते हैं। ऐसे। तो उसके बाद ये कुछ दिन शुरू से ये काम उसने कहना ਨਹੀਂ, शुरू कर ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਦਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। नहीं, तो जब आपके साथ ये हुआ तो आपको इल्म में शायद ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज साहबा और स्पेशली IG पंजाब उस्मान अनवर साहब ने, उन्होंने औरतों के लिए मुख्तलिफ जो हैं अब जो प्लेटफार्म मुहैया किए हैं। तो आप ये शिकायत लेके अपने मामले को लेके किसी पुलिस स्टेशन या मुतल्लिका अदारे तक गई हैं? हाँ जी, गई हूँ मैं। कहाँ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਾਨ ਚੌਂਕ, ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਚੌਂਕ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਲਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। तो अब आप क्या चाहती हैं? इस वक्त रिहाइश आपकी कहाँ, मेके है, उस शोहर के साथ है या कहीं? ਨਹੀਂ, ਕਿਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਸ਼ ਇਸ ਟਾइम। मैं ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। किसके है? कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज है? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਫਲਾਣ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸੂ ਇੰਜ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਲਾਣ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ।
आपका शोहर कह रहा हाँ है कि जी। मैंने आपको नहीं रखना, फारग कर दिया। हाँ जी। तो अब क्या मसला है? अगर उसने ये कह दिया इसका मतलब तो तलाक ही है, उस जबान से वो बोल दे फिर। हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ कि ਜ਼ਬਾਨੀ कहो तो को कहना मैं नहीं करना, जो करना तू कर ले, जो मर्जी कर ले, मैं कुछ भी नहीं करना, मैं तलाक भी नहीं देनी, मैं छड़ना भी नहीं देनी। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्रोग्राम का नाम अवामी मसाइल है, हम सिर्फ ये कि अवामी मसाइल जो हैं वो अपने अदारों के या जो हमारे सब इक़्तिदार लोग हैं उन तक लेके जाते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो आता है उसको कुछ जो है उसका हल बताने की भी कोशिश करें। जैसा मैंने कहा, अगर आप उससे अलहदगी चाहती हैं तो आपको चाहिए किसी वकील के ज़रिए जो है ना आप रजू करें अदालत से। मेरे इन्ने वसायल ही नहीं है, मैं कितों करा, मैं खुद अपनी बच्ची का इस टाइम मंग के गुजारा करनी है, किसी के घर हो एक हिसाब का मैं काम करके अपनी बच्ची पालनी है, कभी किसी के तरले करके दूध मंगानी है, कभी किसी के करके, मेरे इन्ने वसायल नहीं है कि मैं खुद वकील नहीं, तो ये जो आपने कहा कि भई आपके साथ ज़बरदस्ती करता है कि आप गलत कारी करें हाँ या जी। जिस्म फरोशी करें, मुझे कमाई करके ला हाँ के दो जी। जहाँ से मर्जी, तो वो तशद्दुद भी आप जिस्मानी तशद्दुद भी करता रहा है। करता है। एक उधर ने मैनू कारखाने बुला के मारिया, मेरे जिस्म के निशान बने हुए हैं। तो कारखाने में अकेला था वो, वहाँ पे दूसरे नहीं नहीं, आदमी? सारे सामने ने सारे दे विच ने खिलार के मैनू मारिया, तो तक कि मेरा दुपट्टा उतार छड़े ये कौन सा कारखाना है जहाँ के मालक और वहाँ पे वर्कर जो है उनके सामने आपको मारा था और किसी ने आपको सुनवाई नहीं की आपकी? मतलब ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਐਸੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ देनी है। तो आप पे अगर जो तशद्दुद जो शोहर करता है उसके खिलाफ भी एक कार्रवाई का एक प्रोसीजर है। थाना सदर में जो है ना औरतों के लिए जो है उन्होंने एक बाकायदा प्रोसीजर ये समझे एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, तो आप उधर गई हैं? नहीं मैं तो आप आलम चौक चौकी और थाना रूप गई हैं, वहाँ पे आपने दराहत दी है कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है और मुझे जो है जिस्म फरोशी पे मजबूर कर रहा है, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई नहीं की। एक दिन रह के गए ने, सिर्फ एक रात रखा, उस तो बाद उन्होंने छाड़ दिता है। आप हमारे प्रोग्राम के ज़रिए क्या कहना चाहती हैं, या आपका जो कोई पैगाम हो या कोई दरखास्त हो वज़ीर आला जो है पंजाब मरीम नवाज साहबा IG पंजाब CPO गुजरांवाला से कुछ हाँ कहना जी, चाहती मेरी यही दरखास्त है कि मेरे मियाँ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਭੋਰਾ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵਾਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ इंसाफ चाहिए बस मरियम नवाज, ऐ ना कोई दिलता है। नाजरीन, आपने आसमा की बातें सुनी, ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक जो है पॉइंट है कि औरत जो एक मर्द के लिए अपने माँ बाप घर भर को छोड़ती है तो वो चाहती है कि वो उसकी जो इज़्ज़त का है जो है ना वो जो रखवाला हो, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उल्टा है कि शोहर जो है वो बीवी को जिस्म फरोशी पे मजबूर कर रहा है, जबकि बीवी चाहती है कि वो इज़्ज़त से अपने घर में बसे। तो आसमा का कहना है कि उसकी जो है पुलिस और दूसरे जो कह लें कि महकमे या प्लेटफार्म्स हैं वहाँ पे उसकी जो है बात नहीं सुनी जा रही। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है मरीम नवाज साहबा, IG पंजाब उस्मान अनवर साहब और CPO यास सलीम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आसमा के इस मामले को सीरियस लिया जाए और इसकी बाकायदा तहकीक की जाए। कैमरामैन शहज़ेब सराग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।